सर्वलेट रिक्वेस्ट के कुछ मेथड्स की हमने बात की कि सर्वलेट रिक्वेस्ट बेसिकली है क्या। सर्वलेट रिक्वेस्ट अपने आप में एक इंटरफेस है। ओके, इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम यूआई से डेटा, आई मीन फॉर्म से डेटा हम लोग जो भी हेडर में आ रहा है या जो भी बॉडी में आ रहा है उस बॉडी से डेटा को हम गेट कर सकते हैं कंट्रोलर पे। सो बट एग्जांपल स्टिल वी डिड नॉट सी। ओके, हम इसको समझने का ट्राई कर रहे थे, हाउ वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, दे हैव क्रिएटेड वन फॉर्म हियर, हियर दे क्रिएटेड फॉर्म, और फॉर्म से इन्होंने क्या किया है कि एक इन्होंने ये एचटीएमएल के टैग्स है, जैसे फॉर्म टैग ओपन किया और ये फॉर्म टैग क्लोज कर दिया। ये फॉर्म के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। जैसे एक्शन लिखा हुआ है वेलकम, मेथड कौन सा है, गेट, है ना। तो दो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने कि एक्शन क्या होना चाहिए, वेलकम, और मेथड क्या होना चाहिए, मेथड का टाइप होना चाहिए गेट। इसमें अगर देखोगे एंटर योर नेम, ये आप एज इट इज जो नोटपैड पे लिखोगे ना, ये आपका स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या होगा, टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। ओके, और उस बॉक्स का नाम क्या है, नेम ही उसका नाम ले लिया। उसके बाद लाइन क्या हो जानी चाहिए, ब्रेक हो जानी चाहिए। लाइन ब्रेक होने के बाद आपका क्या आना चाहिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉग इन। तो एक इन्होंने क्या किया, एक लॉग इन बटन बनाया। जब लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस नेम के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या एक्शन करेगा, वेलकम एक्शन करेगा। ठीक है, आई मीन वेलकम। और ये वेलकम को कहाँ पे इन्होंने कॉन्फ़िगर किया होगा, जैसे हम यूआरएल में नहीं बनाते थे हाय हेलो, जो http://localhost:8080, फिर एप्लीकेशन का नाम, फिर स्लैश, हम जो यूआरएल में जो लिखते थे पाथ में हेलो लिख दिया। तो ये यहाँ पे क्या है, वेलकम। वेलकम को कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, यूआरएल पैटर्न में। और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, सर्वलेट पर। और सर्वलेट पे हम लोगों को इससे डेटा निकालना आना चाहिए। ये जो टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा है, उससे हमें डेटा क्या निकालना आना चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट आपकी कहाँ आ गई, कोई डेमो सर्वलेट यहाँ पे बनाई है, दे क्रिएटेड वन डेमो सर्वलेट, और रिक्वेस्ट केम ऑन दिस डेमो सर्वलेट, और दे एक्सटेंडिंग दिस, एक्सटेंड्स फ्रॉम एचटीटीपी सर्वलेट से इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे यह डू गेट मेथड, किसका मेथड है डू गेट, एचटीटीपी सर्वलेट का। ओके, डू गेट मेथड के पास भी क्या है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। सो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल कर दिया, उसके बाद प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और रिक्वेस्ट ये जो आ रहा है आपका, ये जो डेटा अभी यहाँ से हमने सबमिट किया, ये जो डेटा हमने, अब ये लेकिन आपको इतना इम्प्रेस कर नहीं रहा होगा, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं। पेंट में थोड़ा सा हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपने एक फॉर्म डिजाइन किया है बेसिकली, व्हाट फॉर्म यू हैव डिजाइन, यहाँ पे आपने एंटर योर नेम, ये जो दिख रहा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, एंटर योर नेम। ओके, एंटर योर नेम, कैन आई मेक इट स्मॉल, यहाँ पे एंटर योर नेम कर दिया, ठीक है। सी एंटर योर नेम, यहाँ पे नेम एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा गाइस। जब आप इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स का, होल बॉक्स का नाम है ना, इसका इस होल बॉक्स का कुछ नाम है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर पास कर दिया राजा, राजा मैंने इसमें पास कर दिया। एक्चुअली आपकी स्क्रीन स्टक है अभी थोड़ी सी, नहीं है, मेरा मुझे सही दिख रही है। हाँ, तो हो सकता है आप एक बार रिज्वाइन कर लो सुरेंद्र, प्लीज रिज्वाइन। सो अगर यहाँ देखें हम लोग,
अगर इस पेंट पे जाएं और पेंट पे हम बताने की कोशिश करें, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। और ये टेक्स्ट बॉक्स में ये बोल रहे हैं एंटर योर नेम, और इस बॉक्स में आपने कुछ नाम यहाँ पे फिल कर दिया, और यहाँ पर एक बटन है, वी डू हैव द बटन है। मान लीजिए यहाँ पे इस बटन का नाम है क्या, लॉगिन, कि बटन का नाम किया गया इस लॉगिन। तो जैसे ही इसमें नाम फिल करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस लॉगिन बटन पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा कहाँ आना चाहिए, सर्वलेट पे आपकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए, सर्वलेट पर। योर रिक्वेस्ट शुड कम हियर ऑन दी सर्वलेट, ठीक है गाइस। योर रिक्वेस्ट शुड कम हियर सर्वलेट, आपका यहाँ पे आना चाहिए रिक्वेस्ट। बट बीच में रोल प्ले कौन करेगी, यहाँ पे एक क्लास आ जाती है, कौन सी, web.xml, राइट। तो web.xml में ये कहानी लिखी होगी इसकी, द होल स्टोरी रिटन इन दिस web.xml। वेब कंटेनर क्या करेगा, इस web.xml को लोड करेगा, और इसके अंदर कहानी क्या लिखी होगी, URL पैटर्न। ये पूरा क्या एक फॉर्म है, और इसका जब फॉर्म ये बेसिकली इसकी UI है जो हमें दिख रही है पिक्चर, और जो इसका HTML में जो कोड होगा वो हम ये है, वो ये बेसिकली ये जो कोड है ना, ये HTML में, दिस कोड इज इन HTML, कि ये आपका फॉर्म है, और फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो गया। और जब इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करेंगे तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी पिक्चर कुछ बनेगी यहाँ पे। कल हमने शायद इसको एग्जीक्यूट भी किया था, एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके। लेट मी गाइस, यू एबल टू सी, स्क्रीन विजुअल है मेरी? Yes. आप अगर इसमें देखोगे तो ये क्या है, एंड ये मैंने HTML जो कोड है ना, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू रिलेट, ओके, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। लेट मी ओपन दिस इन एडिट, माली मैं इसको इसी में खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ये फॉर्म है, एक्शन वेलकम है, मेथड है। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ब्राउजर पे तो पिक्चर कुछ कैसी निकल के आएगी, पेज कैसा बनेगा, ऐसा पेज बनेगा। एंटर, गिव मी अ मिनट, ओके, अब शायद आप लोग रिलेट कर पाओ इसको। तो यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, तो ये एज इट इज लिखा हुआ है एंटर योर नेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट का बॉक्स का जो नेम है वो नेम ले लिया। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स, ये बॉक्स बनाने के लिए ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, वी हैव टू राइट दिस लाइन, ये लाइन जो दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन लिखी है इससे क्या बना है, ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स का भी कोई नाम होगा, उस बॉक्स का नाम ही ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो फिल करोगे डेटा, ये BR का क्या मतलब है, यहाँ पे HTML का टैग है, लाइन ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब जो दूसरी लाइन लिखी है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये क्या बनेगी, ये बटन क्रिएट हो गया इससे, और बटन का नाम क्या है, लॉगिन। जब इस लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट होगा। सबमिट में क्या होगा, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एक्शन क्या होगा, वेलकम पर, मतलब URL में वेलकम ऐड हो जाएगा, आपके URL में क्या हो जाएगा, वेलकम ऐड, और रिक्वेस्ट आपकी गेट ही होगी। तो इस वेलकम को कहाँ हम लोग मैप कर देंगे गाइस, वेयर वी विल मैप दिस, इन web.xml। और web.xml में क्या लिख रखा होगा हमने, एक मिनट ओपन कर ही लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये web.xml। सो मान लीजिए यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ है, यहाँ पे ये जो हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम। इस वेलकम से कहाँ जाएगा, सेकंड पे, सेकंड से इस नाम को पकड़े, इस नाम से रिक्वेस्ट कहाँ चलेगी, जेनरिक सर्वलेट। तो फाइनली आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर डेमो सर्वलेट पर। और यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, व्हाट वी डिड हियर। अब यहाँ पे क्या किया है, जो ये बॉक्स में जो वैल्यू आई है, लेट मी कम हियर, ये जो बॉक्स में जो वैल्यू थी, आप मुझे बताइए इस बॉक्स का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस बॉक्स, नेम ही था। आप अगर इसको देखोगे तो इसका नाम क्या है, नेम ही है। तो रिक्वेस्ट हमने अभी पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं, राइट। तो रिक्वेस्ट के अंदर एक मेथड होता है गेट पैरामीटर। कौन सा मेथड होता है, गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर में जो आप अपने बॉक्स का जो नाम पास करोगे ना, उसकी वैल्यू को क्या कर लोगे, आप गेट कर लोगे।
अब वैल्यू किस टाइप की, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में ही हमने उसको क्या कर लिया, स्टोर करा लिया। अब चाहें तो इसको वेलकम के साथ अपेंड कर दो और दोबारा से फिर से ब्राउजर पे अपराइट कर दो। तो इन्होंने वेलकम प्लस नेम अपेंड कर दिया और ब्राउजर पे फिर से। तो जब इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पर, अभी तो इसमें कुछ है नहीं ना, क्योंकि रिक्वेस्ट कहीं जा ही नहीं रही, इसकी सर्वलेट से मैप है ही नहीं। तो जब इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अगर हमारा ये सर्वलेट से लिंक होता, रिक्वेस्ट अगर सर्वलेट पे जाती है हमारी, तो हमारे इस पे क्या आता है यहाँ पे, जैसे मान लिया राजा, तो इसमें आ जाता वेलकम राजा। ओके, ये आना चाहिए। तो चलिए, तो ऐसा ही कुछ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये पेज बनाओगे कहाँ पे, इसमें जो पेज है HTML का पेज है वो कहाँ बनेगा, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना होगा। वी हैव टू सी इट, कि मान ली हम बना रहे हैं कौन सा, HTTP सर्वलेट बना रहे हैं, यहाँ पर पेज कहाँ बनाएंगे हम लोग, वेयर वी विल क्रिएट दिस पेज, कहाँ पर बनाएंगे ये पेज को, वेयर वी विल क्रिएट दिस पेज। कोई बात नहीं, इनके इसमें स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इसमें बोल रहे हैं कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। दे आर सेइंग कि ये ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके और इक्लिप्स वगैरह में क्या कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए यूजिंग इक्लिप्स आईडी। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। लेट्स वी कैन सी, ये हम डाउनलोड करके इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं। आई वांट टू नो कि मैं पेज कहाँ बनाऊँ HTML का, वेयर आई कैन क्रिएट द पेज ऑफ HTML। क्या करना होगा, इसको एक्सट्रैक्ट यहीं कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद लेट मी ओपन इट। ये कह रहे हैं कि डायनेमिक ये बना हुआ है, और आपका एक SRC के अंदर क्या होगी, ये आपकी डेमो सर्वलेट है, ठीक है जी। वेब कंटेंट, वेब कंटेंट में बना लिया इन्होंने index.html, यही पेज है। इसको एडिट करके देख लेते हैं। ओपन विथ, चलिए यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। तो सेम ही है, देखो जो हम बना रहे थे वही है, वही है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने किसमें डाला, वेब कंटेंट। हमारे इसमें पैरेलल में कहाँ है वेब कंटेंट, ये रहा, दिस इज दी वेब कंटेंट, ये सॉरी वेब ऐप। वेब कंटेंट किधर है हमारा, तो इसमें अलग ही है गाइस। वेब ऐप के अंदर ही होगा सब। वेब ऐप, बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ पे आ जाएगा वेब ऐप, तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहीं क्या बना लेंगे, फाइल बना लेते हैं। कौन सी, index.html, index.html बना लिया, ठीक है। अब इस index.html पे कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखा हुआ है, सेम कोड हम लिख लेते हैं। क्या कोड लिखा है इन्होंने, व्हाट कोड दे हैव रिटर्न, बट यहाँ पे बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर फॉर्म क्रिएट किया है, ये इन्होंने ठीक से नहीं लिखा जी। तो हम फॉर्म क्लोज कहाँ पर है, आर बी एबल टू सी एनी क्लोज दिस फॉर्म, नो, एनीवे। तो हमारा ये ठीक था, ये कोड हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनुअली टाइप ही कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ आए। एक यहाँ पे फॉर्म हमने लिखा, फॉर्म, फॉर्म से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे HTML लिखते हैं। एक मिनट देना गाइस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। HTML पेज में क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर्म लिख रहे हैं। तो एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा इसका, इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं। जैसे एक्शन में लिख दिया क्या, डबल कोट में लिख दिया यहाँ पे क्या, वेलकम, ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पर कि मेथड कौन सा है, मेथड आपका, मेथड इज इक्वल टू हो जाएगा गेट। ये मेथड इज इक्वल टू गेट हो गया। ये दो एट्रीब्यूट हैं इसके, ठीक है। अब साथ में इसको क्लोज कर लेते हैं यहीं पे, फिर वी कैन क्लोज, ओके। तो इसमें नीचे आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक सब टैग क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ये HTML का कोड है, ठीक है गाइस।
और इसके आगे इन्होंने क्या लिख दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिख दिया इन्होंने, टेक्स्ट। तो जो बॉक्स है उसको वो किस टाइप का होगा, टेक्स्ट का नेम क्या होगा। एक और इसका एट्रीब्यूट क्या है, इट द एट्रीब्यूट कॉल्ड द नेम, राइट, नेम इक्वल टू, इसमें नेम ही दे दिया, ये बेसिकली क्या है, HTML का, ठीक है। अब इसको इनपुट को बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एक BR, लाइन ब्रेक करने के लिए BR, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे इनपुट बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू, बटन बना रहे हैं सबमिट, ठीक है, HTML में सबमिट बटन। और यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू मतलब इसका जो नाम है, लॉगिन, ओके। तो ये आपका बस पेज HTML का एक फॉर्म बन के तैयार हो गया। ये फॉर्म बनेंगे, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोड कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे थे, ऐसा कोड कुछ दिखेगा। अब जब भी इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, whenever we will click on the login page, तो आपका हमें क्या करना होगा, यहाँ पे we have to create one। तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प लेते हैं हम लोग, इसमें देख लेते हैं web.xml में इन्होंने क्या किया है, ठीक है। इसी में चेंज किया होगा इन्होंने, जो भी इसकी रिक्वेस्ट भेजने के लिए web.xml है, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, ओपन विथ, देखिए URL पैटर्न में क्या ऐड किया इन्होंने, वेलकम, देख रहे हैं आप लोग। हम लोगों का क्या था, हाय हेलो जो भी था यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो इन्होंने जो फॉर्म में, ये जो फॉर्म में जो एक्शन लिखा है ना, सॉरी गाइस विद दिस फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म में जो एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन क्या है, वेलकम, ये कहाँ पे चला जाएगा, URL पैटर्न में। और आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, वेर योर रिक्वेस्ट विल गो ऑन द सर्वलेट, और आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, सर्वलेट के पास। एक बार सर्वलेट पे आगे, तो अब आप इस बॉक्स से वैल्यू निकाल सकते हो, वहाँ पे आगे यूज कर सकते हो, या वापस भेज सकते हो, जो मर्जी है वो कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू सेंड दिस। अब आप बताइए यहाँ पे, सो इसके अंदर इन्होंने, लेकिन हमारा जो जेनरिक सर्वलेट है, इसमें हालांकि सर्विस मेथड ही है, ये डू गेट यूज कर रहे हैं, बट इट्स ओके। इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस कोड, ठीक है। तो आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस कोड, ठीक है। और यहाँ से अब मेरा टारगेट क्या है, web.xml में क्या कर देता हूँ गाइस, एट द प्लेस ऑफ हेलो में क्या लिखूंगा, बताइए एक बार आप लोग, व्हाट आई विल राइट हियर, वेलकम। वेलकम लिख दूंगा। मतलब ये जो दिख रहा है ना, लॉगिन बटन पे, जब सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, वेलकम पर। और ये जो इसमें जो टेक्स्ट में क्या जा रहा है, इस फॉर्म में क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग इन दिस फॉर्म, तो फॉर्म में आपका जा रहा है, इन दी फॉर्म इट इज गोइंग, जो भी यहाँ पे नेम आपने पास किया हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपकी रिक्वेस्ट मान लीजिए, जब यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ आ गई होगी, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, कि अब ये रिक्वेस्ट की मदद से वो जो टेक्स्ट में, जो बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है ना, उससे निकालनी है। तो अब लेकिन वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट, एक मेथड होता है गेट पैरामीटर, और डबल कोट में पास कर दूँ यहाँ क्या, नेम, क्योंकि मेरे टेक्स्ट का नाम भी क्या है, नेम ही है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, जगह जगह नेम क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ आउट डॉट प्रिंट, स्ट्रिंग वाला मेथड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या ऐड कर देता हूँ, वेलकम, ठीक है। इसमें क्या कॉन्केट कर देता हूँ, एस। इसका मतलब क्या है, जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जो भी इस एस को, ये इसमें अपेंड होके और आउटपुट मुझे कहाँ दिख जाएगा, वापस ब्राउजर पे दिख जाएगा। लेट मी ट्राई टू रन इट एंड, लेकिन बट यहाँ पे एक चीज मैं और देखना चाहता हूँ, डिड दे यूज, क्या इन्होंने वेलकम टैग यूज किया हुआ है, द आंसर इज नो नो। तो रिक्वेस्ट आएगी कैसे,
एक मिनट, लेट मी रन इट। पेज को कैसे पिक करेगा, हाउ इट विल पिक द पेज? सो जस्ट आई एम रनिंग इट, इट इज a http servlet, ओके, रन ऑन सर्वर। कौन सी क्लास सेव नहीं है, लेट मी सेव इट, ओके। बट हाउ दिस विल गेट टू नो कि इसमें, अच्छा ऑटोमेटिकली इसने पिक कर ली। हालांकि ये जो इंडेक्स पेज हम वेलकम टैग में डाल देंगे तो तब ये पिक करना चाहिए, तो ये पेज ऑटोमेटिकली रन हो गया, राइट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, संदीप डाल देता हूँ, ठीक है, लेट यू पुट सन एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन, और रिक्वेस्ट क्या आ गई, 404। 404 क्यों आई, हमारा कोड ब्रेक हो गया होगा। Did we get any error on the console? रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर गई नहीं, request did not go, why it did not go? इसकी web.xml कहाँ पर है, इसमें लिखा हमने क्या लिख रखा है गाइस, what I write here, tell me। हेलो, हेलो होना क्या चाहिए था, वेलकम। वेलकम। तो इसको सेव करते हैं, दोबारा से रीडिप्लॉय करते हैं, इसी में कोड किया है ना हमने, हाँ इसी में, ठीक है। और ये जेनरिक सर्वलेट ही है, एक बार इसको देख लेते हैं। कंट्रोलर नहीं गाइस, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कोड हमें क्या लिखना चाहिए था, राइट, इट्स माय बैड, कोई बात नहीं। इस वाले कोड को उधर लिख देते हैं हम लोग एज इट इज, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं, हमारी क्लास का नाम है http सर्वलेट, ओके। सो लेट मी कमेंट इट। अब इसमें अंतर क्या हो गया, पहले मैं HTML कोड को यहीं मिक्स कर रहा था, मैंने HTML कोड के लिए अलग से एक पेज बना लिया, ठीक है, तो अलग से एक पेज बना लिया, ठीक है। नाउ लेट मी रीडिप्लॉय इट, रन ऑन सर्वर। बाकी को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेट मी पुट हियर संदीप एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दी सी। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी संदीप, और मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, वेलकम संदीप। अब मैं इसको यहाँ पे देख भी सकता हूँ, मैं इसको डिबग मोड में भी चला सकता हूँ इसको, आई कैन रन दिस इन अ डिबग मोड एंड आई कैन चेक ईच एंड एवरी स्टेप व्हाट इज कमिंग इन दिस, ओके। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और लेट मी ट्राई टू रन इन अ डिबग मोड। इसमें रन न करके इसमें डिबग ऑन सर्वर करता हूँ, डिबग ऑन सर्वर, ओके। सो देन आई कैन चेक दी कि ये जो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राजा, आई एम पुटिंग हियर राजा, तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, http सर्वलेट डेमो के पास। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे आ गई, थ्रू दी web.xml। जी, ये पेज हमारा, ये कोड है, इसके पैरेलल में जो अभी जो हमारा आउटपुट आया वो ये है, ठीक है। इसमें मैंने राजा फिल किया, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस लॉगिन बटन पे क्लिक किया, एक्शन क्या होगा, वेलकम। और वेलकम कॉन्फ़िगर कहाँ है, यूआरएल पैटर्न के अंदर। इससे ये थर्ड सर्वलेट का नाम थर्ड मिल गया इसको, और सर्वलेट का नाम ये थर्ड मैच कर गया। इसके बाद रिक्वेस्ट चली http सर्वलेट डेमो के पास, और http सर्वलेट डेमो के पास रिक्वेस्ट गई, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा होगा उसको मैंने स्टोर करा लिया एस के अंदर, और एस को मैंने आउट डॉट प्रिंट के साथ में कॉन्केट कर दिया, वेलकम प्लस एस। तो वेलकम जो भी इस एस में होगा वो हमें, ये आउट कहाँ पे राइट करता है, विद दिस राइट, ब्राउजर पर कहाँ पे राइट करता है, ब्राउजर पर राइट, ठीक है। लेट मी, क्योंकि डिबग मोड में तभी इसको रुक जाना चाहिए, नो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रुक गया, रुक गया यहाँ पे। अब मैं इसको गेट कर सकता हूँ पूरा सिलेक्ट करके, लेट मी इंस्पेक्ट इट, इसमें आ क्या रहा है गाइस, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसमें,
राजा ही आ रहा है, ठीक है। राजा किस में स्टोर हो जाएगा, एस के अंदर। तो यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। लेट मी मूव वन मोर, एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अभी मैं इसको रिमेम्बर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब एस में क्या आ गया होगा, राजा, और राजा को कॉन्केट कर दिया यहाँ पे, और ये क्या कर देगा, ब्राउजर पे प्रिंट कर देगा। सो फाइनली वी विल गेट द आउटपुट ओवर द ब्राउजर। लेकिन ये क्यों नहीं आया अभी, इसको मुझे F8 करना होगा। F8 इसको बाहर निकलने के लिए आई हैव टू पुट दिस F8। ओके, सो वेलकम टू राजा। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ब्राउजर से HTML के फॉर्म को, JSP के फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी सर्वलेट पर उस कोड को यहाँ पे निकाल सकता हूँ वन बाय वन, ऑल दी फील्ड। अब आप देखिए, मुझे एक फॉर्म फिल करना है। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि एम्प्लॉय को डेटा को मुझे डेटाबेस में सेव करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू गाइस, एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, सारी फील्ड में इस UI से यहाँ से फिल कर दूंगा। ऑल फील्ड आई विल फिल फ्रॉम दिस UI। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने, और भी बना सकता हूँ, ID, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सारी बना सकता हूँ, मेल ID। सबमिट बटन पे जब क्लिक करूंगा सॉरी, और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से एक एक करके सारी फील्ड निकाल सकता हूँ, और उन सारी फील्ड को मैं सेट कर सकता हूँ किसके अंदर, मॉडल क्लास के अंदर। अब उस मॉडल के ऑब्जेक्ट पे आपके पूरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी। अब मैं जहां चाहूँ उसको मूव कर सकता हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ। कलेक्शन में स्टोर कर सकता हूँ, डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ, फाइल में स्टोर कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, राइट। तो अभी हमने देखा कि HTML कोड, अभी अभी देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट केवल ब्राउजर से, उसमें कोई डेटा नहीं दे रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे HTML के फॉर्म में डेटा दे रहा हूँ, आई मीन गिविंग द फॉर्म इन HTML, और उस डेटा को मैं सर्वलेट पे निकाल पा रहा हूँ। ये डेटा किस में आ रहा होगा बताइए, रिक्वेस्ट में आ रहा होगा, और रिक्वेस्ट के अंदर मेथड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इससे मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस एस की लेंथ पता कर सकता हूँ, जो मर्जी चाहो वो कर सकता हूँ, अकरेंस निकाल सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, अभी अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे हम लोग, यहाँ से क्लिक किया रिक्वेस्ट, ये web.xml से कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ से रिक्वेस्ट आपकी चलेगी कहाँ पर, सर्वलेट पर, और सर्वलेट ने रिस्पांस दोबारा से कहाँ दे दिया, ब्राउजर पर। तो अभी हम लोग वी आर जस्ट मूविंग हेयर ओनली। ओके, अब मान लीजिए मुझे इस लेयर से एक और लेयर पर डेटा भेजना है, कोई बिजनेस लेयर पे भेजना है मुझे, तो ये डेटा मुझे किस में रखना होगा, मॉडल क्लास के अंदर। आई विल सेट, सेटर होते ही उसके अंदर, तो मैनुअली मैं उसमें वैल्यू है ना, यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करूंगा, और उधर मैं एम्प्लॉय E1 डॉट सेट मेथड, और उसमें एक वैल्यू को उसमें सेट कर दूंगा। दूसरा सारा सेट करने के बाद कोई मेथड में यहाँ पे लिखूंगा, और उस मेथड से रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, सर्विस पर। सर्विस से रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, डाओ पर, और डाओ से मान लीजिए मैंने कोई JDBC का कोड लिखा हुआ, और मैं कहाँ पे सेव कर दूंगा, डेटाबेस में सेव कर दूंगा। इजिली आई कैन डू दैट। So what I'm hoping guys, try to do the practice of it, okay, and get some idea. Small application है, पहले हमें at least we should understand how it's working. So I'm sharing this link, okay. Try to create the application, or maybe I can create this from the scratch also, I can develop, okay. So I'm just sharing. तो इस डूगेट की जगह पे, इसकी जगह पे ये जो, सॉरी डूगेट ही है ना इसमें, हाँ डूगेट ही है, तो डूगेट ये जो बॉडी लिखी हुई है। सो आई एम शेयरिंग दिस कोड विथ यू, और आप भी इसको कर सकते हो। सो अब मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग दिस, एक तो मैं आपको HTML की फाइल शेयर कर रहा हूँ, ओके। ये आपकी क्या होगी, index.html। कहाँ पर सेव करोगे इसको, वेब एप्स के अंदर, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, फाइल बनाना, ओके। सो दिस आई एम शेयरिंग ओवर द ग्रुप, ओके।
index.html और कहाँ पर रखनी है ये, क्रिएट फाइल इन वेब ऐप फोल्डर index.html। ठीक है जी, ये फाइल मैंने भेज दी, आपको कहाँ बनानी है, index.html के अंदर। देन अनदर फाइल में शेयर कर रहा हूँ web.xml, ये web.xml है। तो ये आपकी क्या है, web.xml है। कॉपी कर रहा हूँ, दिस टाइम पेस्टिंग इट एंड आई एम शेयरिंग है, क्या नाम है इसका, http सर्वलेट डेमो। http सर्वलेट डेमो .java and let me share this file with you। इससे क्या करोगे, एक आप ओके। अभी हम क्या कर रहे थे, केवल यूआरएल हिट कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, यूआरएल हिट कर रहे थे। अब लेकिन ये तो देखा ही नहीं हमने कि यूआरएल बन कैसे, यूआरएल क्या बना होगा, व्हाट यूआरएल, इस पे तो दिमाग ही नहीं गया हम लोगों का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे यूआरएल तो हालांकि इसमें शो नहीं हो रहा है। जब हम इसको पहले तो डिबग मोड हटा देता हूँ, इज इट वर्किंग, नो, लेट मी रीरन इट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीरन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, रन ऑन सर्वर, क्योंकि हमें यूआरएल समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट मी रीरन इट। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए कुछ इसमें हरी, जैसे मैंने ये किया, लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यूआरएल क्या बना हुआ है। ठीक, ऑब्जर्व दिस यूआरएल, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ओके, आपका जो फाइनल जो यूआरएल बना है वो क्या बना है यहाँ पर। ठीक, सो ये क्या है गाइस, रूल्स है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये आपकी लोकल मशीन है, ये आपका क्या है, सर्वर का पोर्ट है, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन का नाम है, ये क्या है आपका, ये यूआरएल है, इसे कहेंगे पाथ। और इसी में क्वेश्चन मार्क में डेटा आपका ऐड हो गया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वेरी पैरम, राइट। क्वेरी पैरम में डेटा क्वेश्चन मार्क के बाद ये आपकी की हो गई, ये वैल्यू, की वैल्यू पेयर में आपका डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ऐड क्या हो गया यहाँ पे, गिव मी अ मिनट, सॉरी। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसी में ऐड हो गया। अब आप देखोगे रिक्वेस्ट कौन सी है, आप बता सकते हो, गेट है या पोस्ट है गाइस, रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे, गेट है या पोस्ट है, मेथड कौन सा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मेथड गेट है या पोस्ट है, गेट। गेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेटा यूआरएल में दिखेगा, इससे ये पता लगता है कि गेट आपका सिक्योर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर दूं तो, लेट मी ऐड हियर अनदर फील्ड, तब क्या होगा, तो इसमें यहाँ पे ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह यहाँ पे मैं एफ नेम कर देता हूँ। एफ नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम। ठीक है, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम, सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, लास्ट नेम, लास्ट नेम मैंने लिखा है यहाँ पे, एल नेम, एल नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको मुझे क्या करना होगा, सर्वलेट पे जाना होगा, यहाँ मुझे एफ नेम करना होगा, और ये मैं इसको यहाँ S1 कर देता हूँ, और सेम मुझे क्या करना होगा, दूसरा भी यहाँ पे गेट करना होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ एफ नेम, और इसे क्या लिख देता हूँ मैं, एल नेम, और यहाँ की जगह क्या लिख देता हूँ, एल। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एस, यहाँ पे कॉन्केट कर देता हूँ एफ नेम, और यहाँ पे कॉन्केट कर देता हूँ मैं एल नेम। ठीक है गाइस, मैं इसको दोबारा से रीडिप्लॉय करता हूँ, सॉरी, मैं इसको दोबारा से रीडिप्लॉय कर, बस मैं ये ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ,
गेट मेथड में एक से ज्यादा फील्ड हुई तो डेटा कैसे मैप होता है यूआरएल में, दैट एक्चुअली आई वांट टू चेक। रन किया, रन ऑन सर्वर किया यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ राजा सिंह। ओके, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जर्व दिस, तो राजा सिंह आ गया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर, ये क्या है यहाँ पे, अरे यार, सो आई हैव टू पुट इन दिस वे। तो एक से ज्यादा फील्ड है तो आपको दिख रहा है, आपको पहली पाथ के बाद आपका क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ और फर्स्ट फील्ड आपकी, इसे क्वेरी पैरम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वेरी, की एंड वैल्यू पेयर में आपका ऐड हो तो क्वेरी पैरम। दूसरी फील्ड के लिए एम्परसेंट साइन लग गया, ये लास्ट नेम इसमें ऐड हो गया। अब तीसरा होता तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके आपको चलता चला जाता। ठीक है, तो लेकिन गेट रिक्वेस्ट का ड्रॉबैक क्या है गाइस, व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ गेट रिक्वेस्ट, आपका डेटा कहाँ दिख रहा डेटा है, सिक्योर नहीं है सिक्योर्ड, यूआरएल पर। कहाँ पे दिख रहा है, यूआरएल में दिख रहा है, इसका मतलब ये सिक्योर्ड आपका नहीं है। ओके, सिक्योर्ड नहीं। प्लस इसका एक और ड्रॉबैक क्या है कि इसकी लिमिट है कि अनलिमिटेड डेटा नहीं भेज सकते इसमें, लिमिटेड डेटा ही आप भेज सकते हो। ये डेटा आपका हेडर में जा रहा है, लिमिटेड भेज सकते हो। अगर अनलिमिटेड डेटा भेजना है और यूआरएल में भी ना दिखे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट बनानी होगी, क्या, गेट की जगह पर किधर है, एचटीएमएल पोस्ट, वी हैव टू क्रिएट हियर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होगी। और पोस्ट के लिए ये हमने अभी मेथड कौन सा लिखा है, डू गेट, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डू पोस्ट। ओके, तो ये गेट और पोस्ट में डिफरेंस हो गया। ठीक है, सो अब आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं कितनी भी फील्ड वहां से भेजूं और मैं सारी फील्ड्स को यहाँ से निकाल सकता हूँ। ओके, मुझे यहाँ से भी कहीं और आगे भेजना है तो अपनी एक मॉडल बना लेता हूँ और उसमें मैं ये वैल्यू सेट एंड गेट कर सकता हूँ। ओके, दूसरी लेयर पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, और यूआरएल आपको ये जो समझ आ गया होगा, यू अंडरस्टैंड दिस हाउ दिस इज वर्किंग। ओके, लेट मी ट्राई दिस विद पोस्ट, पोस्ट के साथ ट्राई करता हूँ। if it will work, first of all आप इसको get से practice करना, then we will talk about the post. Okay, any question guys related to this? any question? अभी हमने request का केवल एक मेथड देखा है, get parameter, कि आप इसमें HTML के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेज सकते हो और आप उसको यहाँ पे request डॉट गेट पैरामीटर की मदद से उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के और आप उसको अपेंड कर सकते हो या आगे यूज कर सकते हो। ओके, सो अदर एग्जांपल ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अगर देखना है, टू डिस्प्ले ऑल द हेडर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्योंकि आप अगर रिक्वेस्ट में देखोगे तो रिक्वेस्ट के पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम यहाँ कर सकते हैं। तो डिस्प्लेइंग ऑल द हेडर इन्फॉर्मेशन इन सर्वलेट, सो ये बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इट। ओके, जैसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर नेम लिया, गेट हेडर नेम ने क्या दे दिया, एक आपका इनुमरेशन दे दिया। अब इनुमरेशन से आप सारी होल इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो, यू कैन गेट। सो मैं आपको यहाँ पर दो लिंक दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, आई एम गिविंग टू लिंक, अगर आप जो मैंने भेजा है आपको वो उससे ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई टू डू दिस, इस लिंक से ट्राई करना, ठीक है। एंड प्लस अगर आपको जैसे ना हेडर से और इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको, यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हेडर, तो वी कैन डू by using this also। तो इसमें इसके लिए अलग से सर्वलेट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पर भी आप कर सकते थे, जहाँ पे हमने अभी जैसे प्रिंट किया है तो वहां भी हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, अब नाउ यू कैन ट्राई विद दिस। ओके, बट लेट मी टेल यू, आजकल काम इस सर्वलेट के साथ में नहीं होता है, इसमें देखिए बहुत सारी हेडिक्स होती है, web.xml अलग मेंटेन करनी पड़ रही है, कोड यहाँ पे अलग लिख रहे हैं हम लोग, राइट, और थोड़ा भी इसमें कहीं भी गड़बड़ हुआ ना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, सो अब इस ये ओवरकम करने के लिए आजकल तो
कोर जावा की तरह, जैसे कोर में एप्लीकेशन बना के राइट क्लिक करके रन कर लेते हो ना, ऐसे स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन बन जाता है। तो लेकिन ये हम थोड़ा समझेंगे कि पहले प्रॉब्लम क्या थी, करंट में फिर व्हाट सॉल्यूशन भी गेट, हम डायरेक्ट भी उस पर जा सकते थे, ठीक है। बट मेन है कि वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल यूज तो सर्वलेट को ही कर रहा है फाइनली, राइट। तो हमें सर्वलेट की द होल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। सर्वलेट का यूज करके खुद की सर्वलेट बनाने के 3 तरीके हैं। आइदर हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर लो, जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड कर लो, या HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर लो। बेस्ट कौन सा इसमें से? बाय एक्सटेंडिंग दिस HTTP सर्वलेट। इसके अंदर किसी भी क्लास को आपको ये बेसिकली आपको वो नहीं कर रही है, जैसे ना कि आपको कोई मेथड ओवरराइड फोर्स नहीं कर रहे कि यू हैव टू ओवरराइड दिस मेथड। प्लस आपकी जो रिक्वेस्ट है, डू ट्रिपलेक्स 7 मेथड दे दिए इन्होंने, तो HTTP रिक्वेस्ट जिस टाइप की रिक्वेस्ट होगी उसी टाइप का मेथड दिया हुआ है, उससे आप उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये भी यूज नहीं होता। इसकी जगह पे हम स्प्रिंग MVC यूज करेंगे, और आजकल स्प्रिंग बूट यूज होने लगा है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस? समझ आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट व्हाट इज हैपनिंग? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? आप लोग ट्राई करना, ठीक है। और जिसका भी नहीं चलता एप्लीकेशन, इवनिंग में आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन कि इसमें आगे भी क्या दिया हुआ है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। आगे जो एग्जांपल है वो किसका? रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन सर्वलेट। रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी क्या है? इसमें एक इंटरफेस है। जैसे रिक्वेस्ट भी एक इंटरफेस था, रिस्पॉन्स भी एक इंटरफेस है, ऐसे रिक्वेस्ट डिस्पैचर इज ऑल्सो वन ऑफ इंटरफेस। Provide the facility of dispatching request to another resource. It may be HTML, servlet, JSP. आप चाहते हो आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वलेट से किसी दूसरी सर्वलेट पे चली जाए, या इस सर्वलेट से किसी HTML पे चली जाए, या इस सर्वलेट से किसी JSP के पेज पे चली जाए। तो ये किसकी मदद से करेंगे? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन हियर RGPB की साइड में ओपन कर रहा हूँ, ओके। और मान लीजिए ये तो नोटिस बोर्ड हो गया। मैंने यहाँ पे जैसे मुझे कुछ इसमें ये चीजें जैसे ना ठीक लगे, तो यहीं पे जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स पे ही लिखा मैंने, स्टूडेंट टैब में बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे ऑप्शन। अब मैं लॉगिन बटन पे जब क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन, तो ये अब मैं किस पेज पे आ गया हूँ? लॉगिन पेज पे आ गया हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या है? पहले ये क्या था? होम था, और इससे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मैंने क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन, और मैं लॉगिन पेज पे आ गया। इसका मतलब क्या होगा? एक रिसोर्स से मैं कहाँ गया? दूसरे रिसोर्स पे आ गया। तो ये इसमें कौन हेल्प कर रहा होगा? रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यू कैन dispatch your request from one resource to another resource, one servlet to another servlet, okay। ये बोल रहे हैं एक सर्वलेट से आप रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर सकते हो दूसरी सर्वलेट पे। दिस इंटरफेस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स ऑल्सो, एंड इट इज वन वे ऑफ सर्वलेट कोलैबोरेशन। मतलब जहाँ पे एक सर्वलेट दूसरे से क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है। ये आपका वन वे है। देर आर टू मेथड्स डिफाइंड इन द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब मैं इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, काम तो मैं इंटरफेस के साथ कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो अब आप यहाँ पे अगर इफ यू विल सी मैंने तो ये किया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सॉरी नॉट दिस, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब चूंकि 1.7 तक तो सेट कंटेंट टाइप की बॉडी हो, किसी भी इंटरफेस में बॉडी होती नहीं थी। ये रिस्पॉन्स है क्या? इंटरफेस है। तो फिर ये इसकी बॉडी होगी कहाँ? एक्चुअल में इसकी बॉडी होगी ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है ना यहाँ पे, वी गेट दिस ऑब्जेक्ट, जो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट कर रही होगी वो क्लास, उसका ऑब्जेक्ट मिला है बेसिकली। और उसमें इसके मेथड्स की क्या होगी? बॉडी होगी। जैसे गेट राइटर की बॉडी होगी, तो उनको हम यूज कर रहे हैं।
अब एक चीज आप देखोगे, उस क्लास का हमें नहीं पता, यहाँ पे कल को उस क्लास का नाम भी चेंज कर दें बैकएंड से, या नॉट यूजिंग। इसलिए जावा में जो कोड है ना कि ऑलवेज वर्क विद इंटरफेस नॉट विद द कॉन्क्रीट। ओके, तो कॉन्क्रीट के साथ डायरेक्ट काम मत करो, आप इंटरफेस के साथ वर्क करो, कि हमेशा आप इंटरफेस के रेफरेंस में इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करो। वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे कर रहे हैं ये। रिक्वेस्ट डिस्पैचर है तो इंटरफेस, कोई क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, इसके मेथड्स को ओवरराइड कर रही होगी, उसका एक बार हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो फिर हम उसके ये फंक्शनलिटी फिर इसकी यूज कर सकते हैं। एक सर्वलेट से दूसरी सर्वलेट पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इसके अंदर दो मेथड इन्होंने बताया कि देयर आर टू मेथड डिफाइंड इन द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। के अंदर दो मेथड है, एक मेथड का नाम है फॉरवर्ड। क्या मेथड है गाइस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? मेरी आवाज आ रही है? I mean, यस सर। सभी लोग इस तरीके से साइलेंट हो गए कि ये बिल्कुल ऊपर से जा रही है, कुछ नहीं पता लग रहा क्या चल रहा है इसमें। फॉरवर्ड का मतलब तो आगे जाना, राइट? हाँ आगे की ओर। तो वही बात करें कि फॉरवर्ड मतलब इसमें पास करोगे तो ये किसी दूसरे उस पर भेजना चाह रहे हैं, राइट? रिक्वेस्ट किसी दूसरी सर्वलेट पे भेजना चाह रहे हैं, या किसी दूसरे एचटीएमएल पेज पे भेजना चाह रहे हैं, या किसी दूसरे, ये इनिशियल स्टेज है जहां पे एक रिसोर्स दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। ये इनिशियल स्टेज है, अब तो बहुत एडवांस आ गया है इसका, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज है जहां पे एक सर्वलेट से रिक्वेस्ट भेजनी थी दूसरे पे, तो आप फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड के अंदर कितने आर्गुमेंट हैं? सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, प्लस यहाँ पे क्या अब ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स। मतलब एक सर्वलेट से आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हो दूसरी सर्वलेट पर, है ना, या दूसरे जेएसपी पेज पर, या दूसरी एचटीएमएल पेज पे आप रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हो ऑन द सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला पब्लिक वॉइड इंक्लूड। अब इंक्लूड का मतलब क्या होता है? कुछ ही शामिल करना, राइट? है ना, एक होता है कि यहाँ से आपको आगे की तरफ भेजना, एक होता है कोई चीज है उसको यहाँ पे यूज कर लेना, यहीं पे कर लेना। तो इंक्लूड का मतलब है आप इस सर्वलेट के अंदर ही, इसके अंदर ही कोई पेज इंक्लूड करना चाहते हो, किसी रिसोर्स को इंक्लूड, किसी दूसरी सर्वलेट का कोड यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हो, तो इंक्लूड। इसमें भी क्या है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दो मेथड है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पे कोड लिख रहे हो, आपने रिक्वेस्ट की सर्वलेट 1 पर, सर्वलेट 1 ने क्या कर दिया? कौन सा मेथड यूज किया? फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे आपकी सर्वलेट रिस्पॉन्स भी भेज सकती है और आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी कर सकती है। इसने दूसरी सर्वलेट पे फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट, और दूसरी सर्वलेट ने रिस्पॉन्स क्या किया? जनरेट किया, आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। तो इस तरीके से आपका ये कौन सा फॉरवर्ड काम कर रहा है। इंक्लूड क्या कर रहा है? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इंक्लूड का डायग्राम देखो, आपने रिक्वेस्ट की और इसी सर्वलेट पे इसने क्या कर लिया? दूसरी सर्वलेट को इंक्लूड कर लिया यहीं पर, ये इंक्लूडेड। अब देखिए, जो सर्वलेट दूसरी वो भी रिस्पॉन्स कर सकती है, या फिर इसका कोड यहाँ इंक्लूड कर लिया, ये रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको बैक कर सकता है। तो दो मेथड है। फॉरवर्ड का मतलब इस सर्वलेट से रिक्वेस्ट दूसरे पे भेजना, ठीक है? इंक्लूड का मतलब है दूसरी सर्वलेट को ही यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, या एचटीएमएल को यहीं पे इंक्लूड कर लेना। ये इनिशियल स्टेज है जहां पे एक रिसोर्स दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, आइदर उसकी सर्विस को कंज्यूम कर रहा होगा या अपनी सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ वैसे ही काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, अभी तो काफी चीजें एडवांस हो गई हैं अब इसकी, ठीक है? सो ये इसमें आ जाता है आपका डिस्पैचर। अब अगर यहाँ पे देखोगे कि हाउ टू गेट, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे चीजें इसमें क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें कि आपको ऑब्जेक्ट निकालना आना चाहिए, या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से तो नहीं मिलने वाला, ओके? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट कैसे गेट करोगे? हाउ यू विल गेट द रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट? तभी तो उसके ये मेथड कॉल कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे आप फॉरवर्ड? अभी हम लोग, चाहे हम लोग गेट राइटर का मेथड कॉल कर रहे हैं, ये तभी तो कर पा रहे हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका? रिस्पॉन्स का। गेट पैरामीटर तभी तो कर पा रहे हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका? रिक्वेस्ट का। ओके,
सो यहाँ पे अब ये क्या बतानी कर रहे हैं कि इनका फॉरवर्ड और इंक्लूड तो तभी कॉल कर पाओगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो किसका, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, क्योंकि ये मेथड किसके हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के। सो देखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने कैसे गेट करेंगे, हाउ वी कैन गेट। इसमें ये बोल रहे हैं द गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक मेथड है। मेथड का नाम क्या है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। नाम से ही पता लग रहा है ये क्या कर रहा है, डिस्पैचर के ऑब्जेक्ट को मतलब गेट करना, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर को गेट करना मतलब उसके ऑब्जेक्ट को गेट करने वाला मेथड ही दिया हुआ है इन्होंने। यस सर थोड़ा सा स्लो चलो सर, बहुत आगे सिलेबस निकल गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए, आप जो अभी भेजा है पहले उसको कर लेना, ठीक है। हाँ अच्छा, टेक्निक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग टेक्निकल समझने की ट्राई कर रहे हो, कोड वोड क्या लिखा है इसको समझने की ट्राई कर रहे हो। बाकी ये डायग्राम तो देख के समझ ही सकते हो यार विक्रम, देखो जरा डायग्राम क्या है, देखो पढ़ो इसको। ये तो समझ पड़ रहा है ना कि आप बैठे हो, आपने किसी को रिक्वेस्ट की, वो भी रिस्पॉन्स दे सकता था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे भेज सकता है, वो रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये तो समझ पड़ ही रहा होगा अपने, राइट। यस सर। ये नहीं आ रहा समझ, नहीं आपने सर, किसी मैं तो बंदे से कल बताया था ना आपको कि मैं आपने तो अभी किसी, स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से ही मैं पिछड़ गया हूँ इसमें एडवांस में। अरे यार तो आप ऐसा मान रहे हो कि पिछड़ गए, पिछड़े छिड़े कहीं नहीं हो, आप साथ में ही हो। आपने किसी एबीसी नाम से कोई किताब मांगी, ठीक है, अब वो भी आपको दे सकता है, या वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे से को बोल सकता है भाई ये बुक आप दे दो इनको। तो वैसा ही तो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। टेक्निकल पे बाद में आएंगे, पहले एक्चुअल बिजनेस तो समझ पड़े। ये तो प्रॉब्लम हम जनरली अपने डे टू डे लाइफ में भी करते हैं ना, क्यों विक्रम। आपने यस किसी सर। से कोई चीज मांगी, उस पे है नहीं, किसी तीसरे बंदे पर है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास है तो वो खुद दे देगा, नहीं है तो क्या करेगा, उस तीसरे से बोल देगा भाई आप इसको ये चीज दे दो। ये जनरली हम नहीं करते अपनी लाइफ, यस सर। है ना। तो ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग, टेक्निकल टर्म को लेके इतना परेशान नहीं होना है। पहले प्रॉब्लम तो पता लगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन पे बाद में जाएंगे, राइट। तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करो, अब टेक्निकल टर्म में जाने की जरूरत आपको है नहीं, राइट। तो वैसा ही कुछ कुछ है यहाँ पे, राइट, है ना। तो इसको लेके ऐसा नहीं बोलना कि यार मैं पीछे रह गया और ये सिलेबस बहुत आगे निकल गया, मुझे नहीं समझ पड़ रहा चल क्या रहा है, राइट। तो ठीक है, टेक्निकल तो हम लोग जब तक समझ ही नहीं आ जाएगा तब तक प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। मैंने कहा आपको बिजनेस समझ आया कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ है, कुछ कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू दिस। इसलिए तो ये डायग्राम भी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। खिचड़ी पका दी हमने, कहाँ गया, ये था ना। क्या आपने ये तो फॉर्म तो इंटरनेट पे अभी तक अपन फिल करते ही होंगे ना विक्रम, यस सर। कभी कोई फॉर्म फिल किया अपने सोशल मीडिया में, कोई फॉर्म बनाया यस हो, सर। यस सर। ये तो करते, लॉग इन बटन या सबमिट बटन पे जिंदगी में क्लिक किया ही होगा कभी ना कभी, राइट। अब हमें सोचना यार ये होता था इसके पीछे, अभी तक तो पता ही नहीं था राइट। सबमिट बटन पे क्लिक करते थे तो ऐसा ऐसा होता था। अब कोई रिक्वेस्ट हिट करोगे तो यूआरएल को जरूर देखना। मैन तो मतलब यही है इसका, इसका मतलब तभी हल होगा। आपने सबमिट लॉगिन बटन पे क्लिक किया, अब यूआरएल को, अब यूआरएल में दिख रहा है तो रिक्वेस्ट कौन सी होगी बताइए, गेट होगी या पोस्ट होगी। यूआरएल में डेटा दिख रहा है तो रिक्वेस्ट कौन सी होगी आपकी। आप लोग लगता है फिर से साइलेंट हो गए। गेट, सर गेट। यूआरएल में दिख रहा है तो गेट होगी, राइट। नहीं दिख रहा है तो पोस्ट। अभी पोस्ट की बात हमने की नहीं, राइट। अभी तो गेट ही कर रहे थे कि आपके एचटीएमएल। अब कभी भी किसी बटन पर क्लिक करोगे आप, तो अगर दिख रहा है तो मतलब वो सिक्योर्ड है, यूआरएल नहीं दिख रहा है तो मतलब सिक्योर्ड नहीं है। तो आई डोंट नो, मैं यहाँ पे ये इन्होंने गेट कोई कर रखा है नहीं कर रखा, आई डोंट नो। तो ये पता नहीं, इन्होंने तो कुछ अलग ही तिकड़म लगा रखी है यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्व करो गाइस, क्वेश्चन मार्क मिल गया आपको, दिख रहा है। और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा है, आईडी। और आईडी एक्चुअल में इन्होंने इनक्रिप्ट की होगी, है ना, जिससे लोगों को समझ ना आए, है ना। हमारी ये कुछ ऐसा ही है, इसको लेके वो नहीं होना है आपको, है ना। लेट मी कॉपी इट। आप इसको ऑब्जर्व करोगे,
आई डोंट नो क्या किया है इन्होंने, एक मिनट इसको देखो आप। तो ये हमारा HTTP, इनका HTTPS, इनका मतलब सिक्योर्ड है। और ये हमारे लोकल मशीन, ये सर्वर है, इनका ये डोमेन है पूरा, दिस इज द डोमेन। मान लीजिए कोई UMI, कोई इसका मॉड्यूल होगा, UMI के बाद इनका ये URL होगा, ये कुछ है ASP, मतलब .NET में बना हुआ है एप्लीकेशन, ASP.NET। अब जब यहाँ पे गया और उसके बाद क्या गया, यहाँ पे आईडी गई, आईडी इक्वल टू कोई आईडी गई होगी, तो आईडी को भी क्या कर दिया इन्होंने, इनक्रिप्ट कर दिया, कुछ नंबर में कर दिया, जिस लोगों को समझना है क्या आईडी गई होगी। मैंने किया क्या था, व्हाट आई डिड, इसमें जाके और टाइम टेबल पे क्लिक किया था, आई क्लिक ऑन दिस टाइम टेबल, तो मुझे क्या हुआ कि ये URL बन गया। तो वैसे ही हो रहा है। तो हमें है तो भाई बस इसका बस थोड़ा सा नाम वाम ये सब चीजें बदल गई हैं, वो तो सेम ही रहना है आपका इसमें। अगर इसमें एक से ज्यादा ऐड करते तो यहाँ पे क्या लग जाता, %, ये रिक्वेस्ट कौन सी, गेट ही है, ये पोस्ट नहीं है, गेट रिक्वेस्ट है। कुछ और आईडी करते तो यहाँ पे हमारे इसमें भी तो क्या हो रहा है देखिए, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, F नेम इक्वल टू राजा, एंड लास्ट नेम सिंह। तो अब इन्होंने क्या किया है कि ये तो सेम ही रखा है F नेम, इसकी जगह इन्होंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, जिससे इंसान लोगों के समझ में ना आए, सिक्योरिटी के, इसको इनक्रिप्ट कर दिया। इसको भी क्या कर दिया, इसको भी क्या कर दिया होगा इन्होंने, इनक्रिप्ट कर दिया होगा, कुछ नंबर में रिप्लेस कर दिया होंगे इन्होंने। ओके, तो वैसा ही कुछ है। आप लोगों को एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये सोचना चाहिए अब आपको कि जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करोगे, यू विल ऑब्जर्व दिस। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब रिक्वेस्ट पोस्ट होगी, यहाँ दिख रहा है इसका मतलब देखो गेट रिक्वेस्ट है। कम्युनिकेशन तो इससे ही हो रहा है जी, बटन पे क्लिक करने पे फाइनल बन के आ रहा है URL, और इस URL में जो आपने ये लिख रखा होगा, अब बताइए मुझे web.xml में क्या चीज होगी इनकी, मैं ऐसे ही मतलब web.xml में क्या चीज होगी, ये वाली होनी चाहिए, राइट, ये वाली चीज होनी चाहिए web.xml में इनकी, जिससे रिक्वेस्ट आपकी वहां जाएगी और उससे आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे ना सर, उसको कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, web.xml को कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, web.xml को डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोल दो, जो मर्जी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि हमें अपनी थोड़ी सी अब अब फैन चल रहा है, हवा ले रहे हैं, बस बना कैसे हमें नहीं पता। अब हमें सोचना है यार इसके पीछे ये स्टोरी थी। तो अब ब्राउजिंग करोगे इंटरनेट पे, कोई वेबसाइट यूज करोगे, तो अब आप सोचो, आपको सोचना है, देखिए नॉर्मल माउस है, जैसे ही एडमिशन पे लेके गया, देखिए माउस किस में बदल गया, विक्रम किसमें चेंज हुआ, फिंगर, एक पाम मतलब हाथ बन गया, राइट। यस, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ये कैसे बना होगा, अब ये सोचना, ये बना कैसे होगा। तो HTML में इसके लिए कोड होता है बाकायदा, कि जब आप किसी उस पर ले जाओगे, उसमें हाइपरलिंक इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये पॉइंटर है आपका हाइपरलिंक, ये आपको बता रहा है कि यहाँ क्लिक करिए, क्लिक हियर। तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि ये कैसे होता है। जब क्लिक करोगे इस पे, तो जो URL बनेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए इसका URL ये बन गया। अब ये रिक्वेस्ट पोस्ट है आपकी, क्योंकि यहाँ डेटा आपको दिख नहीं रहा, इट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अब हमको इस पे इसको समझना है, ये चीजों को, कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो आपका डेटा कहाँ से होते हुए जाएगा, इस URL से होते हुए जाएगा, URL से होते हुए जाएगा। तो URL पे अगर हमें समझ पड़ गया कि इससे हमारी, और इसकी मैपिंग कहाँ होती है, web.xml में URL पैटर्न के अंदर, यहाँ पर। और यहाँ से एक बार हम लोग अपनी सर्वलेट पर आ गए, अब यहाँ पे डेटा निकालना भी हमें आता है कि इससे हम डेटा को निकाल भी सकते हैं। और गेट करने के बाद अब आपका जो मर्जी जो भी ऑपरेशन करना है कर सकते हो आप इसमें। ठीक है गाइस, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है, इसको समझना है, ठीक है। थोड़ा अब हमको अपना नजरिया चेंज करना है सोचने का, कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अब हमें सोचना है ये कैसे हो रहा होगा, हाउ दिस इज हैपनिंग। ये देखिए आप, इसमें कुछ ब्लिंक विलिंक हो रहा है, इसमें कुछ न्यू करके लिख रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, कोई नया टैब इन्होंने ऐड किया। अबाउट अस में जो लिखा होगा, जैसे ये लिखा ना अबाउट RGPP, बेस्ट एग्जांपल है। आप बताइए इसके लिए कोई इन्होंने सर्वलेट लगाई होगी, इस पेज के लिए कोई इसमें डायनेमिक आ रहा है डेटा, नहीं, स्टैटिक है। तो ये किस में बना होगा, सिंपल HTML में।
स्टैटिक जो पेज हमेशा कहाँ बनता है, HTML में। लेकिन अगर आप इसमें जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, ये जो पेज जनरेट हुआ ये डायनेमिक है। दिस पेज जनरेटेड दी डायनेमिक, राइट। इसमें साइन इन पे क्लिक करोगे, वो पेज आ रहे होंगे, वो डायनेमिक आ रहे होंगे। डायनेमिक पेज के लिए आपकी सर्वलेट है और स्टैटिक पेज के लिए क्या है, HTML है। कैंपस के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें कोई डायनेमिक पेज जनरेट करने की जरूरत है ही नहीं, एज इट इज लिख दी इन्होंने कहानी, वो HTML में लिखती है। तो स्टैटिक पेज बनते हैं HTML में, डायनेमिक पेज जनरेट करती है कौन, सर्वलेट। ओके, फिर भी अगर ये चीजें समझ में ना आए तो इससे लेके इतना तनाव नहीं लेना, क्योंकि इन पे काम इन पे नहीं करते हैं हम आजकल, ठीक है। काम करते हैं फ्रेमवर्क पे, बट इसकी फंक्शनलिटी समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग करना है इसकी प्रैक्टिस। कोई डाउट कंसर्न है तो हम लोग इवनिंग में कनेक्ट करेंगे। कल का हम लोग ऑफ रख रहे हैं, ठीक है। कल का आपका सुबह मॉर्निंग का ऑफ